नमस्कार साथियों, मैं विजयराज। साथियों, हमारे पावर के कैप्सूल में क्या क्या इंग्रेडिएंट और क्या क्या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डले हुए हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, इसके बारे में हमारे डॉक्टर कौशल जी आपको एक पूरी तरह से जानकारी देंगे। तो चलते हैं साथियों इस वीडियो के साथ। थैंक यू साथियों। कैप्सूल जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कैप्सूल फॉर्म में बनाया गया है, लेकिन इस सिंगल कैप्सूल में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और वो क्या है उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। इन कैप्सूल्स में 13 तरह के इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। यहाँ पर जो बॉटल है, इस बॉटल में 30 कैप्सूल्स आती हैं, जिसमें से 20 कैप्सूल जो है वो रेड कलर में दे रखी हैं और 10 कैप्सूल जो गोल्डन कलर में दे रखी हैं, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट रेड कैप्सूल में है और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो गोल्डन कैप्सूल में है। क्योंकि इनका एक टाइमिंग है, उस टाइम ड्यूरेशन पे ही हमको लेना है, तो इसलिए उनको सेपरेट किया गया है। अब वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उसको हम मिक्सिंग जानते हैं, सिंगल सिंगल उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है हमारे बीच में वो है आपका एरिथ्रोजाइलम वैक्सीनिफोलियम। ये इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसको साधारण लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज में इसको जानते हैं, कातुआबा के नाम से जानते हैं इसे। और ये एक हेल्थ ड्रिंक के नाम से यूज होता है। इंडिया में नहीं यूज होता है, ये होता है ब्राजीलियन ड्रिंक भी कहते हैं इसे। ब्राजील में हर्बल मेडिसिन इसको यूज करते हैं हम लोग, वहाँ के लोग। और ये साउथ अमेरिका में भी मिलता है। और इसका मेन काम क्या है साथियों, ये तो बॉडी को ये हेल्थी बनाता है, साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल डिजायर को, यानी कि एफ्रोडाइसेक की कंडीशन को कवर करता है, यानी कि कामोत्तेजना को ये बढ़ाता है। और जो बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी है उसको भी ये इन्हांस करता है, बढ़ाता है। हमारी बॉडी में जो वीकनेसेस हैं, फैटिगनेस है, उसको ये रिड्यूस करता है। साथ ही साथ हमारे जो ब्रेन की वर्किंग है उसको ये शांत करता है। कभी आपने देखा होगा हाइपर टेंशन हो जाती है, जिसको ये शांत करने के लिए कोई ना कोई ऐसा हमारे बॉडी में एलिमेंट चाहिए, तो वहीं पर जो कातुआबा है वो हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स करता है। उसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, इसमें यूरोकोमा लॉन्गिफोलिया कहते हैं इसे, और साधारण भाषा में इसे पासक भूमि या वैदिक अली या फिर लॉन्ग जैक भी नाम से इसको जानते हैं। ये स्पेशली कुछ अलग अलग जगहों में ये पाया जाता है। जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है जहाँ पर ये मिलता है अधिकता में, वो है आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। ऐसी जगहों में ये मिलता है, वहाँ से इसका प्योर फॉर्म को लिया गया है और उसके एक्टिव एलिमेंट को हमारे रविंद्र पुंडे सर के टीम, साइंटिस्ट की जो टीम है, उन्होंने इसको सेपरेट किया है और इस कैप्सूल में इसको लिया गया है। इसका मेन काम क्या है साथियों, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उस पर ये काम करता है, उसको ये ग्रो करता है, बॉडी में बढ़ाता है। और जहाँ HGH हार्मोन सही लेवल में आ जाता है, तो इसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी को मेंटेन करना। कैसे? कहीं पर भी हमारी बॉडी में अगर डैमेजेस आ गए हैं, यानी हमारे टिश्यूज या फिर हमारी सेल्स या फिर हमारे मस्कुलर पार्ट अगर डैमेज हो गया है, तो उसको ये रिपेयर करता है, हमारे मस्कुलर पार्ट को बिल्ड करता है, टिश्यूज को हेल्थी बनाता है और हमारे जो ऑर्गन है उनको भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो HGH हार्मोन होता है, और ये इंक्रीज होता है हमारे इस वैदिक अली जो इसमें लिया गया है सेकेंड इंग्रेडिएंट। साथ ही साथ ये बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। तो अगर जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हमारा जो फैट डिपोजिशन है, जो मेल में आपने देखा होगा बॉडी बिल्कुल फिट है, लेकिन उनके साइड फैट, लव हैंडल्स पे या फिर उनके टमी पार्ट में जो फैट एक्युमुलेट हो जाता है, उसको ये बर्न करता है इजी वे में। एक स्किन की हेल्थ को भी एनहांस करता है। कोई भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो उन पे ये कवर करता है, उनको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है ये। साथ ही साथ स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बॉडी की। ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। साथ ही साथ कुछ ऐसी डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो उसको भी ये कवर करता है। और मोस्टली जो होते हैं सिफिलिस नाम की कंडीशन होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जो ट्रांसमिटेड होता है ड्यूरिंग सेक्स, तो उसको भी ये रोकता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा इसमें इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों सॉरी, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है आपका पाउसिनस्टेलिया रियोम्बी। इसका जो कॉमन नेम है, इसको योम्बिन कहते हैं साथियों। इसका जो मेन काम है वो स्पेशली हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उस पे काम करना है। जैसे कि किसी का
इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसको ये कवर करता है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। कहीं पर वेट ज़्यादा है बॉडी में अकॉर्डिंग टू हाइट, तो उसको भी ये बैलेंस करता है। एंजीना की कंडीशन है, एंजीना का मतलब होता है चेस्ट पेन होता है ड्यू टू नॉट इन अ ब्लड फ्लो ऑन दिस रीजन, यानी कि अगर आपके चेस्ट में जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, जितना ब्लड पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की वीकनेस, कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से वहां पर ये पेन होता है, उसको एंजीना कहते हैं। तो उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, नहीं, कभी कभी ये समस्या होती है, ये कॉमन होती है। तो अगर आप इस तरह का ये फॉर्मूला ले रहे हैं तो उस चीज पे भी ये काम करेगा। साथ ही साथ जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं हैं उस पर ये काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करता है। उसके बाद हमारा जो चौथा इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वह आपका क्लोरोफाइटम बोरिविलियम। अब ये साधारण लैंग्वेज में बहुत से लोग, मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं सफेद मूसली यानी व्हाइट ट्रोबर। और ये सफेद मूसली जो है ये अपने आप में एक बेहतरीन जड़ी बूटी मानी जाती है और हमारे आयुर्वेदा में हजारों सालों से यूज भी होता आ रहा है। लेकिन पहले का जो आयुर्वेद था और अब का जो एडवांस्ड आयुर्वेदा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है साथियों। तो इसके लिए ये जो सफेद मूसली ली गई है, इसके एक्टिव एलिमेंट को निकाल कर हमारे फॉर्मुलेशन में लिया गया है। इसका भी मेन जो काम है साथियों, ये हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे काम करता है। प्री मैच्योर एजुकेशन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। प्री मैच्योर एजुकेशन का मतलब होता है शीघ्र पतन, यानी कि टाइम से पहले ही सीमन सिक्रीट हो गया, निकल गया, तो उसमें ये प्री मैच्योर एजुकेशन होता है, उसको भी ये काम करता है। इम्पोर्टेंस में भी काम करता है, यानी कि लोअरिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है तो उस पर ही काम करता है। स्पर्म काउंट कम हो गया है या फिर सीमेन में क्वालिटी खराब हो गई, तो उसको भी ये कवर करता है हमारा जो सफेद मूसली है। साथ ही साथ ये तो करता ही करता है, अगर किसी को इंडाइजेशन की समस्या है, माइक्रोब्स डिस्टर्ब हो चुके हैं हमारे गुड माइक्रोब्स, तो उसको ये कवर करता है और डायरिया, एंट्राइटिस जैसी समस्याओं को दूर करता है। साथ ही साथ आर्थराइटिस, जॉइंट पेन पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट जो लिया गया साथियों, एस्पेरेगस। एस्पेरेगस जो है साथियों रेसिमोसस, एस्पेरेगस रेसिमोसस जो है, इसका जो लोकल लैंग्वेज में नाम है, ये मोस्टली बहुत से लोगों ने सुना होगा, सतावर। सतावर का भी यूज बहुत समय से होता आ रहा है आयुर्वेदा में। बेसिकली सतावर जो है ये फीमेल में भी दिया जाता है। इस सिंगल इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जिन फीमेल्स में वीकनेस, एनीमिक कंडीशन में रहती हैं या फिर उनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है सही से, तो उस पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन वहीं पर अगर ये मेल पार्ट में अगर हम इसको देखा जाए, मेल एस्पेक्ट में, तो ये सेक्सुअली डिसफंक्शनल प्रॉब्लम है, उस पर ये काम करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेजेस जो हो गए हैं बॉडी में, उस पर ये काम करता है। नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, उस पर ये काम करता है। अगर साथ ही साथ गैस्ट्रिक अल्सर हो गए हैं, हमारे हाथों में अंदर से अल्सर बन चुके हैं, उन पे ये काम करता है। डिस्पेप्सिया, ये एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो स्टमक यानी कि जो हमारा पेट का अपर पार्ट होता है, वहां पर अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ भारीपन जैसा या फिर कुछ ऐसा लगता है अटक चुका है, बहुत बड़ा सा गोला जैसा फील होता है कि वहां पर कुछ एक तरीके से मतलब रुकावट सी आ गई है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन सा हो गया है। तो उस कंडीशन को डिस्पेप्सिया की वजह से होता है, तो उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारा सतावर। उसके बाद छठा जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वो है आपका विथानिया सोम्निफेरा। इसको आप साधारण लैंग्वेज में भी अच्छे से जानते हैं, अश्वगंधा। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए भी पड़ा है, इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें अश्व जैसी गंध आती है। अश्व मतलब घोड़े जैसी, जैसे आप घोड़े का स्तबल में जाएंगे वहां पर जो स्मेल आएगी, वही सेम स्मेल इस जड़ी बूटी से आती है, तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा भी पड़ा है। इसका मेन काम क्या है साथियों, ये हमारी बॉडी में एक एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन, उसको ही कंट्रोल करता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन कब निकलता है, जब हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, ज्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करता है। और जितने ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होगा, उतना ज्यादा हम लोग
यहाँ पर डिप्रेशन में आएंगे, टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे। और वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में या डिप्रेशन में होंगे तो हमारे बॉडी में केवल सेक्सुअल रिलेटेड नहीं, अदर कोई भी हमारे अंदर जो क्रियाएं होती उनमें डिस्टर्बेंस होगा। तो इसका मेन काम यही है कि उस कोर्टिसोल हार्मोन को कम करना। और साथ ही साथ एक मेल हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन, उसको ये बढ़ाता है। और उसका मेन काम, जब वो मेल सेक्स हार्मोन है तो वो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करेगा, हमारी मस्कुलर मास को स्ट्रेंथ देगा, मतलब बॉडी को पावरफुल बनाएगा, और स्ट्रेंथ देगा, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। उसके बाद जो 7वां इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी में, हमारे इस कैप्सूल में, वो है आपका हॉर्नी गोट वीड। साथियों, ये जो हॉर्नी गोट वीड है ये मोस्टली हिमालयन रीजन में मिलती है। और साथ ही साथ इसको जो इफेक्ट जो बॉडी में पड़ता है वो स्पेशली उन लोगों में पड़ता है जहाँ पर जिनका ब्लड प्रेशर डिफेक्टेड है, जिनका हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, मेमोरी लॉसेस हो चुकी है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर साथ ही साथ जो लोगों को जॉइंट पेन है, ऑर्थोआर्थराइटिस की समस्या है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, नी पेन की प्रॉब्लम है, तो उन सब पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारा हॉर्नी गोट फीड। इवन अगर किसी को कोई एड्स से अगर जूझ रहा है, यहाँ तक का इसमें दावा करते हैं, इस सिंगल इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ, कि इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम लोग, HIV, उस पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब रिजल्ट इन द सेंस उसको ये बैलेंस कर सकता है अगर आप स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं और अगर वो स्टार्टिंग फेज है तो। उसके बाद 8वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, एनासाइक्लस प्रिथ्रम। तो ये इसका जो साधारण भाषा में जो नाम रखा गया है वह है अकरकरा। अकरकरा जो है साथियों, ये मोस्टली क्या करता है ये हमारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको इंक्रीज करता है, उसकी सिक्रेशन को बढ़ाता है बॉडी में, जिसके वजह से हमारी लिबिडो, एक पावर होती है सेक्सुअल डिजायर की, वो पावर को भी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है उन स्पर्म्स की जब वो ओवा से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ जो नर्व टॉनिक है उसकी तरह भी एक काम करता है हमारी बॉडी में। इवन अगर किसी को पैरालाइटिक कंडीशन है टंग में या लिम्फ में, अगर किसी की जीभ में पैरालिसिस का कोई पेशेंट है, या फिर किसी को हाथ पैरों में अगर पैरालिसिस के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो वहां पर भी ये काम करता है। इवन शाटिका का कोई समस्या है किसी को, शाटिका मतलब नर्व है जो हमारी कमर से लेके पैरों तक दोनों साइड जाती है, तो कहीं पर भी वो अगर कंप्रेस हो रही है या टच हो रही है जिसकी वजह से सेंसेशन होते हैं और हमें पेन रहता है, खिंचाव आता है, तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 9th जो हमारा इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ये छोटा गोखरू के नाम से जानते हैं इसे लोग, इसे गुड़खुल भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या है साथियों, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाता है, मॉर्फोलॉजी को करेक्ट करता है, सीमेन की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर किसी को बहुत वीकनेस रहती है, डेजीनेस रहता है, उस पर काम करता है। इवन किसी को किडनी स्टोन है तो वहाँ पर भी ये काम करता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या आंख संबंधी समस्या है तो वहाँ पर भी हमारा जो ये छोटा गोखरू जिसे कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक और हमारा इंग्रेडिएंट है साथियों जिसको लोग सिंगल भी यूज करते हैं, 10वें नंबर पे लिया गया है, एस्फेल्टम कहते हैं इसे, यानी शिलाजीत। एक प्योर कंडीशन का एक्टिव एलिमेंट शिलाजीत से निकालकर यहाँ पर डाला गया है। और शिलाजीत का मेन काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर हमारा ब्लड फ्लो ही हर सेल तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे उस ब्लड के थ्रू जो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और केमिकल एक्टिव एलिमेंट्स पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके वजह से वो पार्ट इनएक्टिव रहेगा या फिर वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी या कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट हो जाएगा और हमें समस्या, वहां पर बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मेन काम यही है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करना, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, साथ ही साथ मेमोरी को भी बूस्ट करना। जिन लोगों में एनीमिया की समस्या है यानी आयरन डिफिशियंसी को ये कवर करता है, बोन ग्रोथ को भी बढ़ाता है, अल्जाइमर डिजीज जो कि न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है उस पे काम करता है, स्टेमिना को इंक्रीज करता है, बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है। उसके बाद हमारा जो 11वां इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, कॉर्डिसेप्स, ये से कीड़ा जड़ी कहते हैं।
ये भी तिब्बत और चाइना रीजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसकी कीमत भी मेडिकल जो बाजार है होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंकी गई है। हजारों यानी कि लाखों रुपए किलो के हिसाब से ये मिलता है। इसकी खास बात यह है साथियों, स्पेशली सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करता है और इसका जो रूप है, इसका नाम भी कीड़ा जड़ी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आधा पार्ट कीड़े जैसा और आधा पार्ट एक जड़ी बूटी की तरह दिखता है। ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम संबंधित कोई भी समस्या हो उस पर काम करता है क्योंकि ये डायरेक्टली सेलुलर लेवल पे काम करता है, उस सेल्स को हेल्थी बनाता है जहाँ पर डिफेक्टेड हो। साथ ही साथ एनीमिया और अगर किसी की हार्ट बीट इररेगुलर है उसको रेगुलेट करता है। लीवर डिसऑर्डर है, डिजीनेस है, कानों में कभी कभी ऐसा होता है इतनी वीकनेस आ जाती है कि कानों में हमें रिंगिंग सी सुनाई देती है, ऐसा लगता है सीटी बज रही है, तो उस पर भी काम करता है। अनवांटेड वेट लॉस कर मतलब जिसकी को बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है वेट, उसको ये बैलेंस करता है। किडनी डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड यानी क्रोनिक कंडीशन में ब्रोंकाइटिस की कंडीशन वहाँ पर काम करता है। हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, एंटी ट्यूमरस इफेक्ट लाता है बॉडी में, टाइप 2 डायबिटीज पे भी काम करता है। 12वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों वह है आपका सॉ पैल्मेटो। सॉ पैल्मेटो को सेरेनोआ के नाम से हम जानते हैं। ये छोटा ताड़ का पेड़ भी कहते हैं इसे क्योंकि खजूर के जैसा लगता है, खजूर के पेड़ के जैसा है छोटे रूप में। इसका मेन काम क्या है साथियों, ये स्पेशली आपने देखा होगा जो मेल्स में एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, एज के साथ उसमें समस्या आती है बहुत सी, वो साइज में बढ़ने लग जाती है और हाइपरप्लेसिया कहते हैं उसे। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है कि जब साइज में बढ़ती है तो प्रेशर करती है हमारे यूरेटर में अगर करती तो हमारा यूरिन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो एक समस्या बन जाती है। कुछ लोग उसे वो कैंसर फॉर्म कहते हैं, लेकिन वो ऐसा कैंसर फॉर्म है ये बेनाइन कंडीशन में होता है, मतलब वो फैलता नहीं है, उस पर्टिकुलर पार्ट में ही रहता है, लेकिन ये समस्या बढ़ती चली जाती है तो बहुत समस्या होती है, लोग ऑपरेट कराना पड़ता है लोगों को। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा ये सेरेनोआ डाला गया है तो उस पर भी ये काम करता है और यूरिनरी सिस्टम को पूरा क्लियर करता है, उसको एक्टिवेट करता है, वहाँ इन्फेक्शन अगर है तो उसको भी रिमूव करता है। साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे ब्रेन जहाँ पर आपके साइनसेस की प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की समस्या वहाँ पर काम करता है और हेयर लॉस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एक समस्या और होती है साथियों, वेदो डायलेट मतलब जो हमारी नसें होती हैं वो अगर किसी कारणवश श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, तो वहां पर ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो डायरेक्टली मैं ये कहूँ कि उनका इरेक्शन जो है वो नहीं हो पाता सही तरीके से ड्यू टू सम रीजन वेयर द जो वेसल्स हैं वो सही तरीके से डायलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा हर रीजन में तो वहां पर वो सारे न्यूट्रिशन, वो पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, वेदो डायलेट करता है, इंप्रूव करता है उस क्वालिटी को, जिसकी वजह से जो इरेक्शन प्रॉब्लम है वो भी कवर होती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो नाइट्रेट ऑक्साइड की जो समस्या उसको बढ़ाता है ये, और साथ ही साथ स्पर्म के प्रोडक्शन को और लिबिडो को बूस्ट करता है। लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें लिया गया साथियों 13वां, इसे कहते हैं मुकुना, और साधारण लैंग्वेज में इसे कहते हैं कौच बीज। कौच बीज क्या है साथियों, ये एक नर्वाइन टॉनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये एफ्रोडाइसेक कंडीशन यानी कि सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है, प्री मैच्योर एजुकेशन को ट्रीट करता है, बूस्ट करता है सेक्सुअल डिजायर को, इंप्रूव करता है सेक्सुअल की क्वांटिटी, स्पर्म की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को, एलिवेट करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को, और साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस को कम करके सेक्सुअल हेल्थी लाइफ प्रोवाइड करता है। तो ये 13 तरह के इंग्रेडिएंट हमारे इस फॉर्मूले में लिए गए हैं। और मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं, हमारा कोई भी फॉर्मूला कोई मेडिसिन नहीं है साथियों, ये फीड सप्लीमेंट में, डाइटरी सप्लीमेंट में गिना जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में खुद एक ऐसी पावर है जो हमारी किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है, हमारी बॉडी इतनी पावरफुल है। लेकिन वहीं पर जो बॉडी को पावर दे सके वो फूड अब नहीं रहा हमारे चारों तरफ, क्योंकि इतनी दूषित, इतने एडल्ट्रेंट मिल चुके हैं हमारे खान पान में। वहीं पर तभी ये जो हमारी जड़ी बूटियां हैं ये हमारी बॉडी पे काम करती है। लोग कहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी तब ठीक होगी जब पहले बॉडी ठीक होगी।
तो यहाँ पर हमारा जो भी फॉर्मूला है वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे, उस सिस्टम पे काम करता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होता है और उसको इतनी पावरफुल बना देता है कि वो उससे संबंधित सारी समस्याएं अपने आप ही रिकवर करने लग जाता है। यही कारण है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसकी बॉडी को आदत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बॉडी पे ही काम करता है, ना कि बीमारी पे। और दूसरी चीज, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा जो ये फॉर्मूला है एक बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट में गिना जाएगा, जो कि हमारी इतनी तरह की बीमारियों को कवर करने के लिए हेल्पफुल रहता है, बॉडी को इतना पावरफुल बनाता है। तो ये साथ ही इसका पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन था। फ्यूचर में हम इसके प्रात के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये तो कैप्सूल के बारे में था, और इसका लेने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप इसका यूज करें, अगर वैसे तो मोस्टली हम यही कहते हैं कि पावर के प्रास और कैप्सूल साथ में लेना चाहिए, लेकिन पावर के जो कैप्सूल है अगर आप सिंगल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 30 कैप्सूल्स का ये पूरा एक प्रेजेंटेशन होता है इसका। तो इसमें 30 में से 10 कैप्सूल जो होती है गोल्डन कलर की और 20 कैप्सूल रेड कलर की होती है। तो इसको लेने का तरीका है कि रोज आपको एक कैप्सूल खानी है, जैसे कि आज एक रेड कैप्सूल खाई, कल भी एक रेड कैप्सूल खाएंगे, तीसरे दिन आपको गोल्डन कैप्सूल खानी है, फिर आपको दोबारा रिपीट करना है। फर्स्ट डे रेड, सेकंड डे रेड, थर्ड डे फिर से गोल्डन, मतलब 2 दिन आपको रेड, तीसरे दिन हमेशा आपको गोल्डन कैप्सूल खानी है। और ये रात को खाना खाने के लगभग 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के बाद आपको गुनगुने से थोड़ा ज्यादा और गर्म से थोड़ा कम मिल्क ले लें। तो मिल्क के साथ वो गोली आपको लेनी है और उसके बाद फिर आपको ये रिजल्ट दिखाने लग जाएगा बेस्ट। अब इसका अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो हो सके तो आप पावर के प्राश को भी साथ में ले लें। वो जो दूध आपने लिया है, गर्म दूध लें, उसमें 1/4 चम्मच उस प्राश को अच्छे से मिला लें। अब उस दूध के साथ इस कैप्सूल को लेंगे तो ये जो किट है एक तरीके से पावर के कैप्सूल और प्राश की, ये आपको इतना बेहतरीन बॉडी को प्रोवाइड करेगी एनर्जी कि आपकी होने वाली जो समस्या है इससे संबंधित उन सब पे काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो मैं आज अपनी